बनाई थी कि वे 14 दिसंबर 1911 को ध्रुव पर पहुंच गए और नॉर्वे का झंडा वहां गाड़ दिया। यह सफलता न केवल उनके साहस का प्रतीक थी, बल्कि यह साबित करती थी कि सही तैयारी और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दूसरी ओर ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट भी उसी समय दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ रहे थे। दुर्भाग्य से उनकी टीम तैमुंडन से लगभग 1 महीने बाद ध्रुव पर पहुंची और यह देखकर टूट गई कि नॉर्वे पहले ही इतिहास बना चुका है। वापस लौटते समय स्कॉट और उनकी पूरी टीम ठंड, भूख और थकान से मर गई। उनकी डायरी आज भी सुरक्षित है और उसमें लिखी गई पंक्तियां मानव साहस और दुख दोनों की गवाही देती है। स्कॉट ने लिखा था, हम अंत तक लड़ेंगे, लेकिन शायद अब यह हमारी आखिरी यात्रा है। यह कहानी मानव इच्छा शक्ति और प्रकृति की कठोरता के बीच की लड़ाई का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करें अर्नेस्ट शैकल्टन की, जिन्हें इतिहास के सबसे साहसी खोजकर्ताओं में गिना जाता है। 1914 में उन्होंने एंड्योरेंस एक्सपीडिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था अंटार्कटिका को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करना। लेकिन उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ में फंस गया और धीरे धीरे टूट गया। इस स्थिति में अधिकांश लोग हार मान लेते, लेकिन शैकल्टन और उनकी टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने महीनों तक बर्फ पर डेरा डाला, फिर छोटे नावों से तूफानी समुद्र पार किया और आखिरकार सुरक्षित लौट आए। शैकल्टन का यह अभियान भले ही अपने लक्ष्य तक न पहुंच सका, लेकिन यह साहस और नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण है। इनके अलावा भी कई खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका को जानने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अमेरिकी खोजकर्ता रिचर्ड ई बर्ड, जिन्होंने 1928 से 30 के बीच हवाई जहाज से उड़ान भरकर अंटार्कटिका का व्यापक अध्ययन किया। यह पहला अवसर था जब अंटार्कटिका को हवा से देखा और समझा गया। बर्ड ने बाद में लिटिल अमेरिका नामक बेस कैंप भी स्थापित किया। इन खोजकर्ताओं की कहानियां हमें यह दिखाती है कि अंटार्कटिका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं है, बल्कि यह मानव साहस और जिज्ञासा की पराकाष्ठा है। जिन परिस्थितियों में वे गए, जहां तापमान -50 डिग्री से नीचे गिर जाता था, जहां हवा इतनी तेज चलती थी कि इंसान खड़ा तक न रह सके, जहां भोजन और पानी की भारी कमी थी, उसमें भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए यह सिर्फ अन्वेषण नहीं था, बल्कि यही अपने सपनों और मानवता की सीमाओं को परखने का अभियान था। आज अंटार्कटिका में आधुनिक अनुसंधान केंद्र और तकनीक मौजूद है, लेकिन उन शुरुआती खोजकर्ताओं ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के इस महाद्वीप के रास्ते खोले। उनकी बलिदान और कहानियों के बिना शायद आज हम अंटार्कटिका के बारे में इतना कुछ न जान पाते।